हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं उत्तराखंड एलटी का पेपर जो कि 2018 में हुआ था। और देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड में एलटी की जल्द ही यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है, जिसमें जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको इसके लिए समय नहीं मिलेगा, तो आपको अभी से इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। और इसके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है कि प्रीवियस ईयर का पेपर देखें। प्रीवियस ईयर के पेपर देखने से ये पता चल जाता है आपको कि कौन सा किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अगर आप हम बात करें यहाँ पर, अगर हम हिंदी का यहाँ पे पेपर सॉल्व करवा रहे हैं तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। आपको ये पता चल जाएगा कि वर्णमाला से कितने क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं, हिंदी साहित्य से कितने क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं। तो उस आधार पर आप अपने नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पे शुरू करते हैं हिंदी का एलटी का पेपर जो कि 2018 में हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास हिंदी का एलटी का पेपर है जो कि 2018 में हुआ था। तो चलिए आज हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि जो एलटी का जो पेपर होता है इसमें ये जो 100 मार्क्स का पेपर होता है। और इसमें आपको बता दें, इसमें जो है 1/4 जो निगेटिव मार्किंग भी होता है। इसके साथ ही आपको बता दें इसमें जो 30 क्वेश्चन है वो यहाँ पे साइकोलॉजी के आते हैं, और जो 70 क्वेश्चन है वो आपके अपने सब्जेक्ट से आते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें जो पहले के आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये 1 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है ये साइकोलॉजी के हैं, और साइकोलॉजी और इसके साथ हम पेडागोगी के हैं। और इसके अलावा जो 70 क्वेश्चन आएंगे वो आपके हिंदी के होंगे। तो चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। तो आपको इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि आपको लगे ना कि ये हिंदी का पेपर है किसका है। तो इसलिए आपको बता दें पहले 1 से लेकर के 30 तक जो क्वेश्चन है वो साइकोलॉजी और पेडागोगी के यहाँ पे क्वेश्चन है। तो चलिए आपको बताते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे, ज्ञात से अज्ञात की और है एक। तो यहाँ पे देखा शिक्षण विधि, शिक्षण सूत्र, या फिर शिक्षण तकनीकी, या शिक्षण युक्ति। तो ये क्या है? तो ये है शिक्षण सूत्र। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षण व्यू रचना है। तो शिक्षण व्यू जो रचना है ये उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। और देखिए दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पे आंसर मिलेंगे ये बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेंगे, क्योंकि ये जो आंसर की है ये हम आपको आंसर की वही बता रहे हैं जो कि उत्तराखंड के तरफ से, आयोग की तरफ से जो आंसर की जारी की गई है वही आंसर की आपको बताएंगे। तो बिल्कुल ये हमारे पास वही ऑथेंटिक आंसर की है, तो इसमें कोई भी आपको गलती नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। तो कौन से गुण होते हैं? तो वो है यहाँ पे जोशीले एवं क्रोधी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दल शिक्षण में दल है। तो देखिए दोस्तों, दल शिक्षण में दल क्या है? तो दल शिक्षण में दल है वो अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है। तो वह क्या कहलाता है? तो वह सामान्य चिंता कहलाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो ये जो कथन है ये किसी और संकेत करता है, तो ये करता है प्रोजेक्ट की ओर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। तो इसमें क्या प्रावधान है? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार हो। साथ में यहाँ पे दिया गया कि बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था। तो ये सभी के सभी जो है ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कहा गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन दे दिया गया है, उपरोक्त सभी ये यहाँ पे सही दिया गया है। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे, छात्रों को परियोजना कार्य के समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका। तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा यहाँ पे कि प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, और सीखना क्रिया द्वारा हो। तो यहाँ पे जो हम बात करें तो डी ऑप्शन जो दिया गया उपरोक्त सभी ये यहाँ पे सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, भाषण, अभिक्रमित अनुदेश, अनुवर्ग, या फिर प्रदर्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है यहाँ पर
अनुवर्ग। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। तो यहाँ पे देगा यह सही है या गलत है या आंशिक रूप सही है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर सही होगा? तो इसमें जो सही आंसर है वो है यहाँ पे यह सही है। तो पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये इसलिए क्योंकि विभिन्न कौशलों के विकास के लिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, आपने ये क्रियात्मक अनुसंधान जो होता है ये आपने पढ़ा होगा, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा इसी बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होगा यहाँ पे कौन सा होगा? तो होगा शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? तो व्यक्तित्व जो होता है वो किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष होता है? तो वो होता है यहाँ पे गैर संज्ञात्मक पक्ष। और देखिए दोस्तों, आप जब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ की जो पेडागोगी या फिर जो साइकोलॉजी है वो किस प्रकार की है। तो आपको बता दें कि ये जो साइकोलॉजी और जो पेडागोगी है ये बिल्कुल अलग होती है। ये आपको बता दें कि ये जो सीटेट या फिर अगर आप टेट का जो एग्ज़ाम देते हैं उससे ये हटकर होती है, क्योंकि सीटेट में आप यहाँ पे 1 से लेके 5 तक या फिर 6 से 8 तक के यहाँ पर साइकोलॉजी करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक टीचर के रूप में आपसे यहाँ पे साइकोलॉजी पूछाता है कि अगर आप एक टीचर बनते हैं तो आप किस प्रकार से यहाँ पर बालकों के जो समस्या है उनका आप समाधान करेंगे, तो उस हिसाब से पूछा जाता है। तो इसलिए के लिए आपको बता दें कि इसके लिए इसका सिलेबस जो है वो बिल्कुल अलग है। तो आप इसके सिलेबस के आधार पर करें। अगर आप सोचते हैं कि हम टेट के या फिर सीटेट के पेडागोगी या फिर साइकोलॉजी से अगर हम कवर कर लें तो उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछाते हैं। आप खुद यहाँ पर इस पेपर को सॉल्व करके आप देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। तो व्यवहारिक विधि कौन सी है? तो वो है उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाया। तो देखिए, हिंदी वाले के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको ये जब आपने टीचिंग की होगी तो आपको सिखाया भी गया होगा वहाँ पर कि जब विद्यार्थी को अगर कठिन शब्द जो है उनको अर्थ का समझने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करते हैं कि आप किसी उन वाक्यों का कुछ प्रयोग बताते हैं या फिर कुछ आप ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जिनसे उसको समझाया जा सके। तो वही यहाँ पे दिया गया है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है, इस प्रकार के अनुबंध में निहित है। तो इस प्रकार का जो अनुबंध है वो कैसा है? तो वो कहलाता है उद्दीपन का सामान्यीकरण। उद्दीपन में यही होता है कि किस प्रकार से रिस्पॉन्स दिया जाता है, तो वो कहलाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक कौन सा है? तो आनुवंशिक गुणों यानी आप दे सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है द रियल कैरियर ऑफ हेरिडिटी ट्रेल्स। तो कौन सा होता है? तो वो होता है जीन्स जो होता है वो आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक कहलाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। तो नहीं पूछा गया तो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो शैक्षिक मापन होता है उसका जो विधि होती है वो साक्षात्कार होता है, यानी इंटरव्यू लेना, प्रश्नावली करना, अवलोकन करना यानी ऑब्जर्वेशन करना। ये सभी तो एक शैक्षिक एक मापन विधि है, लेकिन जो मानक संदर्भित परीक्षण है ये इसकी विधि नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। तो किसको समझना होगा? तो यहाँ पे देगा समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगम का नियम या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपरोक्त सभी। इन सभी नियमों को आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? तो देखिए दोस्तों, अगर आपने यहाँ पर बीएड में ये 3rd सेम में क्रियात्मक अनुसंधान होता है जो कि आपने देखा होगा हर किसी को दिया जाता है रिसर्च करने के लिए। एक्शन प्लान भी कहा जाता है, एक्शन रिसर्च भी कहते हैं इसको। तो इसको अगर आपने किया होगा तो आपको ये आसानी से क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्रियात्मक जो अनुसंधान है उसमें हम समस्या का चयन करते हैं, क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं और साथ में हम क्या करते हैं कि जो भी हमने समस्या ली उसको दूर करने की योजना बनाते हैं, लेकिन हम परिमाणों का सामान्यीकरण नहीं करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? तो कौन सा नहीं पूछा गया है? तो वो है यहाँ पे संवेगों का विकास करना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे श्याम पट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? तो
तो वो है यहाँ पे श्यामपट्ट तथा विद्यार्थी की मध्य की दूरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर आप किसी भी श्यामपट्ट पर कुछ लिख रहे हैं तो आपको उसकी दूरी पता होना चाहिए कि श्यामपट्ट और विद्यार्थी की दूरी कितनी है। अगर आप बहुत छोटा भी लिखते हैं तो ये भी यहाँ पर सही नहीं होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक व्यवहारगत कौशलों के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अनुप्रयोग। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? तो कौन सी कहलाती है? तो वो है यहाँ पे प्रत्यारोपण विधि। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। तो शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? तो वो है यहाँ पे शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पे आप अपने विद्यार्थियों के मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार से विकसित करेंगे? तो आपको विद्यार्थियों में यहाँ पे अनुशासन विकसित करना है तो किस प्रकार से करेंगे? तो वो है यहाँ पर कि आप उसको उत्तरदायित्व देकर, अगर आप किसी को कोई छात्र है, अगर आप उसको कोई काम या कोई जिम्मेदारी देते हैं तो उसमें खुद ही वहाँ पे श्वासन यहाँ पे अनुशासन यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? तो निर्मित उद्देश्य का और साथ में मानव एवं भौतिक संसाधन का। तो इसलिए यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है, ए और बी दोनों, ये यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह है यहाँ पे विन्यास प्रेरण। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का जो प्रयोग होता है वो यहाँ पे विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु, इन सभी में क्या था? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यहाँ पे अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो क्या आवश्यक नहीं है? तो वह है यहाँ पे शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, ये जरूरी नहीं होता। और नेक्स्ट है यहाँ पे अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एस आकार वक्र। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो थे ये यहाँ पे पेडागोगी या साइकोलॉजी के हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम हिंदी के क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए यहाँ पे हिंदी का पहला क्वेश्चन है, निराला का बादल राग कविता कितने खंडों में प्रकाशित है? तो निराला का जो बादल राग है वो कितने खंडों में यहाँ पे प्रकाशित है? तो वह है यहाँ पे 6 खंडों में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बम्बई के पश्चिमी तट पर बसे हुए बरसोवा गांव के मछुआरों की जीवन कथा को उदय शंकर ने वर्णित किया है। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये हूबहू यहाँ पे जो पूछा गया है ये एनसीईआरटी के बुक से पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है यहाँ पे सागर, लहरें और मनुष्य। तो ये एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गंगोदकम में कौन सी संधि है? तो गंगोदकम में कौन संधि है? तो ये है यहाँ पे गुण संधि। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे कहते हैं? तो जिस मूल शब्द से जो क्रिया बनती है उसे धातु कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे तुम चंदन हम पानी निबंध के लेखक कौन है? तो तुम चंदन हम पानी जो ये भी जो निबंध है ये किसमें? तो ये भी आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा और इसके जो लेखक हैं वो हैं विद्या निवास मिश्र। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मुक्ति बोध की कविता ब्रह्म राक्षस उसके किस काव्य संग्रह से में संकलित है? तो यहाँ पे दिया गया तो ये किसकी है? ब्रह्म राक्षस। तो ये है जो ये जो है ये चांद का मुंह टेढ़ा है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। और देखिए दोस्तों, ये भी आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे वाक्य में प्रयुक्त होने वाले जिन शब्दों का रूप परिवर्तित नहीं होता उन्हें कहते हैं? तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं यहाँ पर कृतवाच्य। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में राजभाषा का प्रावधान किसमें है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन भी है, ये हर एग्जाम पूछा जाता है। तो वो है आर्टिकल 343 से 351 तक जो है वो राजभाषा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया। और देखिए दोस्तों, इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि हमने भी हिंदी की अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको ये सब क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं और वहाँ पे वो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप वहाँ पे जाके अपनी तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कोमल किसलय के अंचल में नन्ही कलिका जो छिपती सी यह कमायनी के किस सर्ग से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो ये लिया गया लज्जा सर्ग से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए शब्द है। तो पर्वत के ऊपर समतल भूमि के लिए क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आदित्य। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं। तो चंद्रकांता जो उपन्यास है इसके जो लेखक हैं वो हैं देवकी नंदन खत्री। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 19वीं सदी के भारतीय नव जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है, तो आपको बता दें ये जो कहा जाता है वो कहा जाता है यहाँ पर राजा राम मोहन राय को। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे दिया गया है आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकता है। तो वो कहा जाता है यहाँ पे भक्ति काल को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पथ के साथी संस्मरण हैं। तो ये किसका है, पथ के साथी। तो ये जो है ये किसकी है, तो आपको बता दें कि जो पथ के साथी हैं ये कन्हैया लाल मिश्र की है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो जो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें इसका आपको बता दें इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो पथ के जो साथी जो संस्मरण है वो यहाँ पे महादेवी वर्मा का है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये जो है ये बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर की है, थोड़ा सा यहाँ पर हमसे मिस्टेक हो गई थी आंसर की बताने में। तो इसलिए आपको बता दें कि जो बिल्कुल सही आंसर जो है वो है महादेवी वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जाता ब्राह्मण में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है। तो कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है, तो वो है यहाँ पे प्रकृत्यात्म उपसंख्यारम। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मधु कंकरिया द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। तो कौन सी वृत्तांत है, तो वो है यहाँ पे साना साना हाथ जोड़े। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है आपको सब के सब आपको बता दें ये एनसीईआरटी के हैं। अगर आप एनसीईआरटी के चैप्टर खोल दे तो आपको ये सभी के सभी मिल जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको मनोविश्लेषणवादी कहानी लेखक नहीं माना जाता। तो किसे नहीं माना जाता, तो वह है यहाँ पे जयशंकर प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे पल पल में कौन सा अलंकार है। तो पल पल में जो है वो कौन सा अलंकार है, तो वो है यहाँ पे बात करें तो पुनरुक्ति, क्योंकि एक ही शब्द जहाँ पे दो बार रिपीट होता है उसको पुनरुक्ति अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। तो जूझ जो कविता है ये भी आपको मिल जाएगी। ये आपको बता दें ये जो है ये 9th की 10th की बुक में है ये एनसीईआरटी में। तो आपको ये मिल जाएगा जूझ। तो जूझ जो है वो कहाँ की है, तो वो है आत्मकथा जो है ये क्या है, तो ये एक प्रकार की आत्मकथा है। तो ये ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें आप यहाँ से देख रहे होंगे कितने जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। अगर आप मार्केट से कोई बुक लेते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते तो मत कीजिए, अभी भी आपका टाइम है। एनसीईआरटी की बुक उठाइए और हिंदी के जो चैप्टर हैं उनको कंप्लीट कीजिए। साथ में जितने भी चैप्टर हैं उनके नाम और उनके जो रचयिता हैं उसमें क्या क्या दिया गया है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आप हल्के हल्के दो लाइनों में नोट्स बना लीजिए। देखिए आप यहाँ पर से जो जूझ है उपन्यास ये भी आपको मिल जाएगा। तो ये सब के सब क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। अगर आपको अच्छे नंबर लाने तो बिल्कुल आप एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह शब्द अन्वेषण का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, तो वो है यहाँ पे सी यानी गवाच। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कृत्रिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो कृत्रिम में अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो है यहाँ पे तुमुन प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद ने समाज की किस समस्या को उठाया है। तो जो निर्मला उपन्यास है ये भी जो है ये भी आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा, ये भी दिया गया है। तो इसमें किस समस्या को उठाया गया है, तो इसमें जो उठाया गया है वो उठाया गया है अनमेल विवाह को। नेक्स्ट यहाँ पे छंदम सूत्रम की रचना करने वाले आचार्य थे। तो कौन थे, तो वो थे आचार्य पिंगल। क्योंकि छंदम सूत्र का मतलब होता है कि छंद सूत्र का जो रचना की थी वो आचार्य पिंगल ने की थी। और इन्होंने जो छंद है छंद को पहले इन्होंने 4 भागों में डिवाइड किया था, ठीक है। और इसके अलावा भी छंद के जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रौद्र रस होता है, यहाँ पे हास्य रस होता है, इसके अलावा भयानक होता है। तो अलग अलग प्रकार के ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों में कौन सा निबंध संग्रह नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो वो यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो वो है चिंतामणि। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे आराध्य संस्करण है। तो हमारे आराध्य जो है वो किसकी है, तो वो है यहाँ पे
बनारसी दास चतुर्वेदी की। नेक्स्ट यहाँ पे जहाज का पंछी उपन्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस है और एनसीईआरटी की बुक में इसके बारे में पूरा दिया गया है। तो ये किसकी है, तो ये है यहाँ पे इलाचंद जोशी की। तो देखिए दोस्तों, जो एनसीईआरटी की बुक में हमको बताते जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सब मिलते जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे गच्छेतम गम धातु का किस लकार के रूप है, तो ये किस प्रकार का रूप है, तो ये है विधि लिट लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे तद्वित प्रत्यय कहते हैं। तो तद्वित प्रत्यय किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जुड़ने वाले को क्या कहते हैं, तद्वित प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेतो आही, यह पंक्ति किस कवि की है, तो ये जो पंक्ति है वो यहाँ पे मोहम्मद जायसी की है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उदय शंकर भट्ट का नाटक क्रांतिकारी का प्रकाशन कब हुआ था, तो क्रांतिकारी का जो प्रकाशन हुआ था ये 1954 में हुआ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट है पे उम्दा शब्द का अर्थ है, तो उम्दा का मतलब क्या होता है, तो वो होता है अच्छा। तो बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे संघ की राजभाषा हिंदी होगी, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया, तो ये लिखा गया था 343 के फर्स्ट में। और इसके लिए हमने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई है, आप जा सकते हैं हमारे प्ले लिस्ट में और वहाँ पे आपको पूरा का पूरा कार्यालयी भाषा जो है इस प्रकार से हमने एक वीडियो बनाई है। तो आप पूरा का पूरा डिटेल में जान सकते हैं कि किसको हिंदी का वरदान कहा गया, किसको अभिशाप कहा गया, पूरी की पूरी वीडियो बनाई है। तो प्ले लिस्ट में जा करके आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, जो आपके LT के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। नेक्स्ट आप यत शब्द का पुल्लिंग तृतीय बहुवचन का रूप क्या होगा, तो यत जो शब्द है इसका पुल्लिंग जो तृतीय बहुवचन का जो रूप होगा वो क्या होगा यहाँ पे, तो वो होगा यहाँ पे डी जो दिया गया है ये। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विद्या सुंदर तथा मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखित नाटक है, तो ये किसके द्वारा लिखित नाटक है, तो ये है मोहन राकेश के द्वारा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस करुणा कलित हृदय में अब विमल रागिनी बजती, यह पंक्ति किस कृति की है, तो यह जो पंक्ति है वो है आंसू की। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे दोपहर में कौन सा समास है, तो देखिए दोस्तों जहाँ पर भी आपको दोपहर चौराहा तिराहा या फिर त्रिनेत्र इस प्रकार के दिखाए जाते हैं, तो जहाँ पे भी संख्यावाची पहला दिखाया जाता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम किसके द्वारा दिया गया था, तो धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम जो है वो किसने दिया था, तो वो दिया था दया नारायण निगम के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से भृत्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भृत्य का शाब्दिक अर्थ होता है सेवक। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है मृतकों का टीला। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो देखिए चौपाई में जो होता है वो 16 मात्राएं होती है प्रत्येक चरण में, इसको सममात्रिक छंद भी कहा जाता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे छद्राणा कृष्ट पट के योग सूत्रम प्रयुक्तम, तो कौन सा है, तो यहाँ पे है यत निर्धारणम। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णमाला से, और आपको वर्णमाला बिल्कुल पढ़ लेनी चाहिए, वर्णमाला भी हमने डाला हुआ है वीडियो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो LT के लिए आप हमारी वीडियो ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे अघोष व्यंजन है, तो अघोष व्यंजन देखिए यहाँ पे क छ जो है वो क्या है, अघोष हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया। तो देखिए दोस्तों आपको बता दें कि हमारे जो स्टोरी एजुकेशन विद आशीष का जो आप बता दें कि जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे हमने इसकी एक बहुत ही इजी सी ट्रिक बनाई हुई है। अगर आप एक बार इसको वर्णमाला से यहाँ पढ़ लेते हैं तो आपकी कभी भी वर्णमाला से हम बता दें कि कभी भी आपकी गलती नहीं हो सकती। तो एक बार आप जरूर जाएँ हमारे प्लेलिस्ट में और हिंदी का आप जरूर इस वीडियो को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देव प्लस आगमन, देवागमन में कौन सी संधि है, तो इसमें कौन संधि है, तो इसमें है दीर्घ संधि। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। देखिए जहाँ पर भी आ आए बड़ी ई आए बड़ा हुआ है तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, दीर्घ संधि होती है। और वृद्धि संधि की बात करें तो जहाँ पर भी अगर आपको एक मात्रा ऊपर दिखाई दे, किसी में भी कोई भी शब्द में अगर एक मात्रा दिखाई देती है ऊपर, तो वहाँ पे वृद्धि होती है। और जहाँ पे ऊपर आपको दो मात्राएं दिखाई दें वहाँ पर होती है आपकी क्या, गुण संधि। जैसे सदैव पूछा जाए तो सदैव में देखिए यहाँ पे कैसे होते हैं, सदैव इस प्रकार से लिखा जाता है। तो जब दो मात्राएं होती है तो होती है उसमें होता है सॉरी जो जब इसमें अगर हम बात करें जैसे अगर यहाँ पे सदैव में होगा तो उसमें कौन सी होगी, तो उसमें वृद्धि संधि। देखिए गुण संधि में यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक बता दिया आपको, जो गुण संधि है उसमें एक मात्राएं होती हैं। जब मतलब अगर कोई भी शब्द अगर आपको एक मात्रा दिखाई दे जिसमें, तो उसमें गुण होता है, उसके बाद होती है वृद्धि, यानी एक मात्रा की और जब वृद्धि हो जाती है इसमें तो उसको बोलते हैं वृद्धि संधि। जैसे इसका सदैव की बात करें तो सदैव में अगर दो जिसके ऊपर भी आपको दो मात्राएं दिखाई दें, आप आज इसके अलग अलग एग्जाम्पल उठाना और आप देखना, तो जहाँ पर भी आपको दो मात्राएं ऊपर दिखाई देंगी आप उसको तुरंत लगा दीजिए कि उसमें क्या है, उसमें वृद्धि संधि है। और जहाँ पर भी आपको आधे अक्षर दिखाई देते हैं
और जो आधे अक्षर होते हैं वो व, या फिर र से जुड़े होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पे यण संधि होती है। और जहाँ पर आपको कोई भी अक्षर ना दिखाई दे, बिल्कुल सिंपल सा एक शब्द दिखाया, जैसे कमल हो गया, यानी कोई भी ना आधा अक्षर है, ना कोई बड़ी मात्रा है, ना कुछ है, तो वहाँ पे होता है अयादी संधि। तो ये सब ट्रिक हैं, इनको देखने के लिए आप हमारी हिंदी की वीडियो जाइए, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर हमने ये ट्रिक सब डाली हुई है। हम वहाँ पर दोनों चीज़ डालते हैं, एक टिप्पणी में भी और साथ में ट्रिक के माध्यम से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्रमलेखा का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द है वो क्या है, तो वो है यहाँ पे विडाल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे किस कवि को लोक नायक कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है यहाँ पे तुलसीदास को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पे क्षेमीश्वर कृत्य चंड कौशिक के आधार पर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन से नाटक की रचना की, तो कौन से नाटक की रचना की, तो वो है यहाँ पे सत्य हरिश्चंद्र। नेक्स्ट यहाँ पे भारवी का वास्तविक नाम क्या था, तो भारवी का जो वास्तविक नाम था वो था यहाँ पे दामोदर। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से किसने किसने अपने पुत्रों को 7 नगरों में सेवा पूजा का अधिकार देकर पुष्टि मार्गी बनाया, तो किसने बनाया था, तो वो बनाया था यहाँ पर निम्बकराचार्य ने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि हैं, तो रीतिकाल के कवि कौन से हैं, तो वो हैं यहाँ पर बिहारी एवं देव जो हैं वो रीतिकाल के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सैयद हैदर रजा द्वारा लिखित आत्मा का ताप किस गद्य शैली का लेख है, तो ये किसका है, तो ये है आत्मकथात्मक का। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डायरी के पन्ने, ये सभी के सभी जो है ये सब के सब क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से हैं। आप देखिए इनको और वहीं से करिए। अगर आप वास्तव में अगर एलटी की तैयारी करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, एनसीईआरटी की बुक देखिए, सब आपको मिल जाएंगे। इसीलिए हमने ये पेपर लेकर आए प्रीवियस ईयर का, कि ताकि आपको यहाँ पे हेल्प मिले। और अभी भी अगर आप ये सोचते हैं कि अगर हम एनसीईआरटी की बुक से नहीं पढ़ रहे हैं, अन्य बुकों का आप मार्केट से खरीद रहे हैं उपकार अरिहंत की, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और इसके आगे आपको बता दें कि वो जो यहाँ पे एलटी की जो वास्तव में तैयारी करते हैं वो एनसीईआरटी की बुक से करते हैं। इसके 2-3 रीज़न होते हैं। पहला चीज़ तो ये कि जो स्कूलों में गेस्ट टीचर के रूप में कार्य कर रहे थे, सरकार चाहती है कि पहले उनको लगाया जाए, यानी जो उन्होंने जो गेस्ट टीचरों ने जो हिंदी पढ़ाई हुई है उनको याद रहता है चैप्टर के बारे में, और उनको पता रहता है कि कौन से चैप्टर में किस चीज़ के बारे में पूछा गया है, तो वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट कर सकें। तो ये सरकार की यहाँ पे नीति होती है। इसलिए आपको बता रहे हैं हम कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, और ये सब आपके पास एग्जाम्पल है। ये 2018 का लेटेस्ट पेपर है, आप देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे लिंग वचन कारक आदि के कारण रूप परिवर्तित होने वाले शब्द को कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं विकारी शब्द। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पे निम्नलिखित में से दंत वर्ण नहीं है, तो दंत कौन सा नहीं है, तो वो है यहाँ पे पौ जो है वो दंते नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संकर प्रकृति का है, तो संकर प्रकृति का कौन सा है, तो वह है यहाँ पे बम वर्षा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे प्रतिमानटकम में कितने अंक हैं, तो इसमें कितने अंक हैं, तो वह है यहाँ पे 7 अंक। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे प्रेमचंद्र का जन्म स्थान, तो प्रेमचंद्र का जन्म स्थान कहाँ हुआ था, तो प्रेमचंद्र का जो जन्म स्थान था वो यहाँ पे कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था लम्ही में। तो यहाँ बी ऑप्शन सही दिया गया है। तो देखिए जहाँ पर भी जो भी चैप्टर जो एनसीईआरटी में दिया रहता है उसके ऊपर वहाँ पे जीवनी भी दी जाती है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि जो जीवनी है, जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं, उनकी आप थोड़ा थोड़ा जीवनी भी देख लें कि जन्म कब हुआ था, कहाँ पर हुआ था। तो देखिए जैसे यहाँ पे जन्म स्थान भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मधुघट ले जब करती नर्तन मेरे नुपुर के छम छन्नन में लय होता जग का कर्णन, यह किस कविता की पंक्ति है, तो ये किसकी, ये मधुबाला की। और ये भी एनसीईआरटी की बुक में ये मधुबाला जो चैप्टर है ये भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे संयन की एक रात कृति के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार कौन है, तो वो है यहाँ पे नरेश मेहता। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध है, तो मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो वह है विद्यापति। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पंत जी की पहली कविता का नाम है, तो पंत जी की जो पहली कविता था उसका नाम था गिरजे का घंटा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भुसुंडीम शब्द का अर्थ है, तो भुसुंडीम शब्द का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है यहाँ पे बंदूक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जिन छंदों के मात्राओं की संख्या और क्रम आदि का नियत होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं यहाँ पे मात्रिक छंद। ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे इतवारी पत्रिका का संपादक किया था, तो इतवारी पत्रिका जो है इसका संपादन जो किया था ओम थानवी ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे न मुख है, न मस्तक है, न रूप है, ऐसे ब्रह्म को के कल्पनाकार हैं, तो ऐसे ब्रह्म के कल्पनाकार कौन है, तो वह है यहाँ पे कबीर दास। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे राम की शक्ति पूजा कविता किस काव्य से संकलित है, तो ये है यहाँ पे अनामिका से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से गीति नाट्य है, तो गीति नाट्य जो है वो है उत्तर प्रियदर्शी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे व्यंजन संधि को संस्कृत में भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये कहते हैं हल संधि। और नेक्स्ट यहाँ पे द्विवेदी युग में कौन सा महाकाव्य लिखा गया, तो कौन सा लिखा गया, तो वो है यहाँ पे प्रिय प्रवास, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही दिया गया है। और नेक्स्ट यहाँ पे राजभाषा की दृष्टि से भारत के राज्य कितने वर्गों में विभक्त हैं, तो कितने वर्गों में विभक्त है, तो ये है यहाँ पे 7। और इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लें कि राजभाषा की दृष्टि से भारत में कितने राज्यों में को वर्गीकृत किया गया था, तो 7 राज्यों में। और लास्ट क्वेश्चन है पे राउत शंकरदयाल ने आदिकाल को किस नाम में अभिहित किया है, तो किसमें क्या है, तो वो क्या है सिद्ध सामंत काल। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने आपको एलटी का पेपर सॉल्व करवाया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको एलटी से जुड़ी सभी की सभी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, साथ में आपको नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहेंगे।